सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी युद्ध जैसी स्थिति तैयार है दोस्तों, भारत की तरफ से जबरदस्त दो बड़े फैसले आए हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका जबरदस्त इंपैक्ट हुआ है पाकिस्तान के अंदर में और पाकिस्तान के ऊपर में और खतरनाक इंपैक्ट होने जा रहा है। दोस्तों, आज भारत की सरकार ने फैसला लेते हुए यह कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो व्यापार है पूरी तरह से खत्म, 1 रुपए का भी लेन देन कुछ नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और चौथी जो अलग अलग कंट्रियों का सामान भी पाकिस्तान होके आता था भारत में, वो भी पूरी तरह से बंद। दूसरा अहम जो फैसला किया है भारत की सरकार ने, आज ही किया है, वो है कि पाकिस्तान से जितने भी डाकिया का सामान, मतलब पोस्ट आप कह सकते हैं दोस्तों, कुरियर, पार्सल, ये सब बंद टोटली। न भारत से वहां जाएगा न वहां से भारत आएगा। बहुत अच्छा स्टेप है दोस्तों ये, लेकिन ये मुझे लगता है कि पहले ही हो जाना चाहिए था। ये पहलगाम का वेट नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ जब भारत ने रिश्ता बंद ही करना है तो पूरी तरह से कर देना चाहिए, लेकिन अच्छा स्टेप है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा मैं बात करता हूं उस पर। दोस्तों, पाकिस्तान अगर सोचिए, ये छोटा मोटा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी होता था ना, तो ज्यादा नहीं, 400 से 500 मिलियन का होगा, 300 400 500 मिलियन का, ठीक है। इसमें से 70 to 80% पाकिस्तान हमें माल बेचता था। हम जैसे सेंधा नमक हो गया वो सब खरीदते थे, पाकिस्तान हमसे दवाइयां खरीदता था। तो हमें पूरी तरह से बंद कर दिया। पाकिस्तान जो हमसे कमाता भी था थोड़े बहुत मिलियन डॉलर, उसका इंपैक्ट हुआ है। आज की डेट में पाकिस्तान के लिए 100 मिलियन डॉलर भी बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने कल पाकिस्तान के लिए 108 मिलियन डॉलर सैंक्शन दिया है किसी प्रोजेक्ट के नाम पे। वो तो नाम प्रोजेक्ट का ही है, लेकिन वो पैसे प्रोजेक्ट के लिए नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान यूज नहीं करेगा। वो सब पैसे गायब हो जाएंगे, आधे तो करप्शन में और दूसरा युद्ध में लगा देंगे ये लोग, थोड़े बहुत बचेंगे तो। आप देखिए क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है, आप चमकिए मत, है उनके पास में एक नया मजाक बना के रखा पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। भारत के एक छोटे से छोटे राज्य का जो टोटल जीडीपी है दोस्तों, वो पाकिस्तान से ज्यादा है हमारे देश के अंदर में। तो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान को लॉस हुआ कितना रुपया पता है? 470 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, मतलब पाकिस्तानी रुपीस में बिलियन समझिएगा, इतना लॉस हुआ है। इंडस रिवर ट्रीटी भारत ने ब्लॉक क्या की, पूरा पाकिस्तान दिमाग घूम गया उन लोगों का। गुहार लगाया जा रहा हर एक कंट्री को कि बचाओ हमें, भारत हमें मारने जा रहा बहुत बुरी तरह से। हम पूरी तरह से भारत के साथ में एक न्यूट्रल जांच करने के लिए तैयार है। अमेरिका को कॉल कर लिया, अमेरिका फोन नहीं उठा रहा। वहां शाहबाज शरीफ हेलो हेलो कर रहा है चाइना को कि भाई जल्दी से मदद पहुंचाओ। तो चाइना ने बोला ठीक है, मेरे वहां पे आदमी है, उससे बात करो। तो चाइना के जो पाकिस्तान के अंदर में जो चाइनीज एम्बेसी है, वहां के एम्बेसडर से मुलाकात करता है शाहबाज शरीफ और पांव पकड़ के गुहार करता है बंद रूम में कि भाई बचा लो हमें हंटर खाने से। फिर भारत हमें पीठ पे हंटर पे हंटर मारते जाएगा, तो बचाओ। तो ये हाल है। अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आज धमकी दी है कि जो इंडस रिवर का पानी अगर हमारा भारत ने रोकने की हिम्मत जरूरत की और भारत ने ये सब पानी डाइवर्ट करके वहां पे डैम बनाया या कैनल पे पानी को डाइवर्ट किया, तो हम अटैक करेंगे उस डैम को, उस कैनल को, उस पानी के जखीरे को जहां पे स्टोर किया जाएगा। सोचिए, ये कौन बोल रहा है? ये मोहनजोदारो का जमाने में पैदा हुआ ख्वाजा आसिफ, जिसकी उम्र अगर देखने जाएंगे तो मोहनजोदारो से भी 100-200 साल पुराना होगा, इतना उम्र हो चुकी है इसकी। हिल नहीं पाता, 4 बार खांसता है तो गिर जाता है, ऐसा हाल है इसका। और ये डायलॉग मार रहा है कि भारत के अंदर में, भारत के डैम पे मिसाइल मारेगा और अटैक करेगा।
इसकी फ्रस्ट्रेशन पूरा पाकिस्तान के दिख रही है दोस्तों। इसके पाकिस्तानी जोकर आर्मी जनरल जो है आसिम मुनीर, कल उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में आती है कि एक टैंक के ऊपर में खड़ा होके अपने 100-200 पाकिस्तानी फौजी जो लोग बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के डर से दौड़ दौड़ के भागे थे दोस्तों, उनके सामने टैंक के ऊपर खड़े होके नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे दे रहे हैं। ये इनकी आर्मी का टैगलाइन है इनके हिसाब से, ठीक है। टैंक के ऊपर में खड़ा होके इसकी तस्वीर आई है, सोचिए। और न्यूज निकल के आ रही है कि चाइना को फोन करके कहा है कि भाई हमें 40 VT-4 टैंक तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे चाइना से पाकिस्तान भेजिए, हमें अभी जरूरत है। इंडिया पे कभी भी वॉर कर सकता है, हमारे पास टैंक नहीं है भारत से लड़ने के लिए। 40 VT-4। अब दोस्तों सोचिए, ये फोटो खिंचा रहा है टैंक के ऊपर में ये जोकर, और फोन करके गिरा रहा है चाइना को कि भाई हमें टैंक भेजो इमरजेंसी बेसिस पे। चाइना ने कहा होगा भाई ऐसे थोड़ी होता, बोला होगा पाकिस्तान के ज्यादा पैसे ले लेना, तो चाइना ने कहा होगा ठीक है इसके ज्यादा पैसे लगेंगे, तो चाहे पाकिस्तान ने हंसते हुए कह दिया होगा ठीक है खाते में लिख लेना, अभी तो हमारे पास है नहीं। यही करता है पाकिस्तान, और क्या करता है, पैसे थोड़ी है भिखारियों के पास में। अब ये जो भारत ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ये बंद किया है ना दोस्तों, इससे पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या करेगा हम उसको बात करते हैं। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान कैसा अभी आज के हाल में कि पैसे इधर से आए और इधर गए। पैसे आने में कहीं से अगर थोड़ी देर भी हो जाती है ना, तो पाकिस्तान के पास में आज की डेट में सैलरी अपनी आर्मी को देने के लिए भी पैसा नहीं है, पेंशन देने के पैसे नहीं है पाकिस्तान सरकार के पास में। इनका जो पीटीवी चैनल है दोस्तों, पाकिस्तानी सरकारी चैनल है पीटीवी, उनके एम्प्लॉय को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। और ये हाल ही में पीएसएल जब चल रहा था तब खुद पीटीवी के जो एक्स एम्प्लॉय रहे हैं उन्होंने खुद कह दिया था कि अब तक मेरे दोस्त लोग जो वहां पे है पीटीवी के अंदर में, उनका कहना यह है कि उनको सैलरी कई महीनों से नहीं मिल रही है। तो ये हाल है। तो भारत ने जो ये डिसीजन लिया है ना, अब पाकिस्तान का ये जो कमाई था ये पूरी तरह से बंद। अब वहां पे आईएमएफ आने वाला है, आईएमएफ के सामने ये लोग तेल वेल लगा के बैठे रहेंगे कि हमें पैसे दो पैसे दो। और आईएमएफ आएगा तो पूरा इनका कितनी कमाई है, कहां से कमाई है वो देखेगा, फिर डिसाइड लेगा कि देना है कि नहीं। क्योंकि उसके पैसे अगर निकलेंगे, उसको पता अगर आईएमएफ को लगेगा कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो हमें मिलने की पॉसिबिलिटी है तभी हम देंगे। अब इनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी खत्म हो गया। और आज की डेट में पूरे पाकिस्तान के अंदर में इन्फ्लेशन का ये हाल है दोस्तों कि पाकिस्तानी लोग अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिला पा रहे हैं पूरी तरह से। जिस घर में पहले 2-2 लीटर दूध आता था, आज की डेट में वहां पे 1 लीटर भी मुश्किल से आ रहा है, उसमें भी थोड़ा पानी डाल के चला रहे हैं। आटा नहीं है खाने को, स्टोर कर रहे हैं पूरे पाकिस्तानी लोग, भर भर के अपने घर में ग्रोसरी सब स्टोर करने पे लगे हुए हैं। ये हाल है, फूड क्राइसिस जैसी एक स्थिति तैयार हो रही है वहां पे। इनकी आर्मी के पास में टैंक में तेल वेल भरने के भी पैसे नहीं है। 4 दिन से ज्यादा इनके पूरे पाकिस्तान के पास में ऑयल रिजर्व रखने का कोई ऑप्शन नहीं है आज की डेट में। और पाकिस्तानी मीडिया की बात सुनिए, आपको लगेगा भाई ये तो अमेरिका, रशिया, इंडिया, चाइना चारों कंट्री को मिला लो, उससे भी बड़ी सुपर पावर बन के बैठे हैं। बातें करवा लो इन आरामखोरों से, बातें करवा लो इनसे कुछ भी। बातें करवाने का कंपटीशन होता ना दोस्तों, तो कोई माइका लाल इस पृथ्वी में नहीं है पाकिस्तान को हरा पाए। फेंकते हैं मीडिया चैनल में बैठ बैठ के, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा से भी ज्यादा दूर जाके गिरे इनका फेंकने का भाला, इतना जबरदस्त फेंकते हैं। बातें बड़ी बड़ी है इनकी। अभी एक्शन जैसे ही होगा देखिएगा, भिंडी रोना रोएंगे कि हाय हम मर गए हम मर गए। बलोचिस्तान ने कल जो किया उसकी वीडियो मैंने थोड़ी देर पहले पोस्ट की थी, आप वो वीडियो देखिएगा। कलत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पाकिस्तानी फौजियों को दौड़ा दौड़ा के मारा और पूरे जो शहर था दोस्तों मंगोचर,
वो पूरे मंगोचर सिटी को कब्जा लिया है बलोचियों ने। 100 से ज्यादा बलोची आर्मी ने सरकारी ऑफिसर्स और वहां की जो पाकिस्तानी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस थी वो पूरी तरह से कब्जा लिया है। वो जो हाईवे था जो पाकिस्तान के दूसरे रीजन से कनेक्ट करता है उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया और हाईवे को काट दिया बीच से। जाओ, तो पाकिस्तान अभी बौखला गया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये दोस्तों अपडेट देनी बहुत ही जरूरी थी आप लोगों को। आज की डेट में यूनाइटेड नेशन को फोन कर रहा है कि हमें बचाइए, यूरोपियन यूनियन को फोन कर रहा है कि हमें बचाइए। यूरोपियन यूनियन की एक लेडी ने आज एक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट किया था कि हम इंडिया और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, कोई हल नहीं है युद्ध का, शांति होनी चाहिए पूरे रीजन में। जो हुआ उसको हम मानते हैं कि बहुत बुरा हुआ इंडिया के अंदर में आतंकवादी हमला, लेकिन हम शांति मांगते हैं। यही दोगलों के बच्चों यूरोपियन यूनियन वाले रशिया और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध रुकवाने की बात हो रही थी तब एक्स प्लेटफॉर्म पे आज उनका ट्वीट पड़ा हुआ है। आज भी जब उन्होंने खुद ही लिखा था, जिन महिला ने अभी लिखा है ना ये शांति के कबूतर उड़ा रहे हैं जो, तब उन्होंने लिखा था नहीं यूक्रेन अपनी हक की लड़ाई लड़ेगा, यूक्रेन को रोकने के लिए मत बोलिए, रशिया को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, हम पूरी तरह से है इस युद्ध में यूक्रेन के साथ में। इसी यूरोपियन यूनियन की इस लेडी ने बात की थी। ये तो वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी है, सबको पता है। खैर सोशल मीडिया में तो इनको रिलाई कर दिया लोगों ने। तो ये थी दोस्तों अब तक की लेटेस्ट अपडेट। पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा क्या करे, वो एलओसी के तरफ अपने सारे सोल्जर्स को लेके आ रहा है, तो उधर बलूचिस्तान से अटैक हो रहा है, उधर अफगानिस्तान से हो रहा है, टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में दोस्तों दबादम मस्त कलंदर कर रही है। और उधर अगर अपनी पाक फौज को डिप्लॉय करता है पाकिस्तान तो पूरे एलओसी में चढ़ाई करके पीओके ले सकता है भारत, ये डर इनको सता रहा है। तो आसिम मुनीर फंस गया बहुत बुरी तरह। ये पहलगाम आतंकी हमला का पूरा मास्टरमाइंड करता धरता वही हरामी है, पाकिस्तानी आर्मी जनरल। उसकी सिलाई की जाएगी बढ़िया से दोस्तों, देखिए सॉफ्टवेयर उसका बहुत जबरदस्त अपडेट किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की लेटेस्ट अपडेट। आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।